Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में किस कंट्री ने अपना न्यू सिक्योरिटी लॉ पास किया है? तो इसका आंसर है चाइना. चाइना ने अपने न्यू सिक्योरिटी लॉ पास किया है दोस्तों. बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है जिनपिंग. चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 में. ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों. गोफन 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने. एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है. विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है. हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है. क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाने वाला चाइना पहला कंट्री है. और हाल ही में शिनजियान 21 सैटेलाइट का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है चाइना ने. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के नेवी चीफ एडमिरल एम शाहीन इकबाल इंडिया में आए हैं? तो इसका आंसर है बांग्लादेश. बांग्लादेश के नेवी चीफ एडमिरल एम शाहीन इकबाल इंडिया में आए हैं दोस्तों. बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना. 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, यानी कि 2021 में 50th एनिवर्सरी बना रहा है बांग्लादेश, और इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है. संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है. हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को 2000 मैट्रिक टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की घोषणा भी की थी. दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी सभी नदियों को इंसानों के बराबर लीगल स्टेटस दिया है. और हाल ही में बांग्लादेश में गांधी म्यूजियम का इनॉग्रेशन हुआ है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांग्लादेश के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं? तो इसका आंसर है कनाडा. कनाडा में इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है दोस्तों. साथ ही दोस्तों, कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के प्रमुख के रूप में हरप्रीत कोच्चर को अपॉइंट किया है. ये हमने हाल ही में डिस्कस किया था. बात करें कनाडा की तो इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो. इसे मैपल सिटी और लिली सिटी भी कहते हैं दोस्तों. और हाल ही में कनाडा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसे कनाडा में पहली बार हीट डोम देखने को मिला. 49 डिग्री चैनल लाइन कनाडा और अमेरिका को अलग करती है, इसे भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने न्यू दिल्ली में फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में बातचीत की है? तो इसका आंसर है किर्गिस्तान. किर्गिस्तान और इंडिया ने न्यू दिल्ली में फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में बातचीत की है दोस्तों. बात करें किर्गिस्तान की तो इसकी कैपिटल है बिशकेक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम. नेक्स्ट, हाल ही में 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका आंसर है फैबियो क्वाटारो. फैबियो कोटारो में 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है कोलकाता. कोलकाता में इंडिया के फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों. कोलकाता जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, ये हुगली रिवर के किनारे बसी है. वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, जिन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल किया गया था. गवर्नर हैं जगदीप धांगड़. लोकसभा सीट है यहाँ की 42 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 16.
वेस्ट बंगाल में कुछ स्कीम है जैसे कि माँ योजना, युवा श्री अनपढ़ योजना, पद्मश्री योजना, कृषक बंधु योजना, ये इम्पॉर्टेंट वेस्ट बंगाल की स्कीम है। हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में आयोजन किया गया था। देश का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में खोला गया। मजेरहट ब्रिज जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का नाम बदल कर दिया गया है। जय हिंद ब्रिज कोलकाता में है। जीआई टैग जो वेस्ट बंगाल में है वो है सुंदरवन शहद, गोविंद भोग चावल और चाव मुखौटा। हाल ही में जीआई टैग वाली मिठाई महीदाना बहरीन एक्सपोर्ट की गई है, ये वेस्ट बंगाल थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जेके रेड्डी, यानी कि जय किशन रेड्डी जो कि हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी दोस्तों। बात करें उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है उड़ीसा की 21 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लागून झील चिल्का झील उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट है, ये उड़ीसा में है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। विलर आइलैंड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया था, ये भी उड़ीसा में है। नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है उड़ीसा में वो देख लेते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपली पार्क नेशनल पार्क, नंदकन नेशनल पार्क और चिल्का लेक सेंचुरी। करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। यहाँ पे 6 हाथी की डेथ हो गई थी और न्यूज़ में था। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने महेंद्रगिरी हिल्स को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ का सिंपली पाल, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में हर घर ओपन डेफिकेशन फ्री और इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करने वाली फर्स्ट स्टेट बन गई है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में हर घर में ओपन डेफिकेशन फ्री और इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करने वाला स्टेट बन गया है दोस्तों। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं श्रीधर पिल्लई। लोकसभा सीट है यहाँ की 2 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। इंडिया के सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज गोवा है और जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पहला स्टेट है। गोवा से रिलेटेड 3 डेट आपको याद रखनी है, जैसे कि गोवा रिवॉल्यूशन डे 18 जून को मनाया जाता है। इस डेट को 1946 में राम मनोहर लोहिया ने के नेतृत्व में पोर्टुगीज को के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दूसरी डेट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों 19 दिसंबर, इसे गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और तीसरी डेट है गोवा एस्टैब्लिशमेंट डे, इसे 30 मई को मनाया जाता है। गोवा फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बना है दोस्तों। गोवा में कुछ इम्पॉर्टेंट जीआई टैग है वो देख लेते हैं, जैसे कि मोएरा केला, हरमाल मिर्च। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गोवा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कमला हैरिस फिनोमिनन बुक वुमेन बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है चिदानंद राजघाटा। चिदानंद राजघाटा ने कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन बुक लिखी है दोस्तों। कमला हैरिस अमेरिका की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है और ये इंडो अमेरिकन है दोस्तों। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य में है। इन्होंने 3 बुक लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है सुपर हीरो आर एवरीवेयर, सेकेंड ट्रुथ वी होल्ड और थर्ड स्मार्ट ऑन क्राइम। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में साइबर सिक्योरिटी के लिए किस बैंक ने सिडेक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है यूनियन बैंक। साइबर सिक्योरिटी के लिए सिडेक ने यूनियन बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है दोस्तों। सिडेक, इसकी फुल फॉर्म बनती है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। इसका गठन किया गया था 1988 में। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिजोरम में शहरी गतिशीलता को समर्थन करने के लिए यानी कि अर्बन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए किस बैंक के साथ लोन लेने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है एडीबी यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक। एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने $4.5 मिलियन का लोन ले रही है। ये मिजोरम में शहरी गतिशीलता को समर्थन करने के लिए यानी कि अर्बन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए ये लोन लिया जा रहा है दोस्तों। बात करें एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसको फाउंड किया गया था 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट है यहाँ के मसाटासागु असाकावा और मेंबर कंट्री है 68। बात करें मिजोरम की, तो इसकी कैपिटल है एजावल। चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा। गवर्नर हैं हरिबाबू खम्बपति। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही यहाँ की एक सीट है। मिजो और लुसाई हिल्स मिजोरम में है। मिजोरम के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे कि मुरलाने नेशनल पार्क, फागपुई नेशनल पार्क, इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं और ये 2020 में एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। दाम्पा नेशनल पार्क भी यही है। चापचरकुट महोत्सव मिजोरम में बनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो वीडियो हेरिटेज डे 2021 यानी कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो वीडियो हेरिटेज डे 2021 यानी कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है। 2021 की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद किस कंट्री की डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।